चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम 2023 के लिए। और ये मेरे द्वारा जो लिखा गया पैकेज है उसी का सॉल्यूशन है, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग एक और गुणनफल एक हो। कहने का मतलब इसमें यह है कि एक आपका यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करना है जिसमें इनका यानी आपका सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन दैट है। क्वेश्चन में यह है कि शून्यकों का योगफल ये दिया गया है 1, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू भी दिया गया है 1। ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर मैंने फार्मूला बताया था, क्या बताया था? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां पे बैठा देंगे वैल्यू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया है कितना 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू दिया गया 1। आपका आंसर पहुंचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है कि आपका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, मूलों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, मूलों का योगफल इसमें दिया गया है, वो दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू भी 1/4। तो पूछा है यहाँ पे कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो इसे बनाने के लिए चाहे तो आप इस फार्मूला पर भी बना सकते हैं, अन्यथा एक और मैं मेथड बता रहा हूं उस पे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक मेथड मैंने बताया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस पर कंपेयर करके भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बनेगा? तो यहाँ पे मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए बताया था, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, यानी सम ऑफ जीरोस मैंने बताया था, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर मैंने फार्मूला बताया था माइनस बी बटा ए होता है, और शून्यकों का गुणनफल यानी सी बटा ए होता है। तो यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ दिया गया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है भी 1/4। ए देखिए यहाँ भी कॉमन है, ए दोनों यहाँ भी क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से अगर जैसे निकालते हैं, अगर नहीं रहता इक्वल तो यहाँ पे इक्वल करते, नहीं रहता इक्वल तो क्या करते, इक्वल करते। इक्वल है इसलिए इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है। ए बराबर यहाँ पे हमको मिल गया वैल्यू, ए बराबर कितना हो गया 4, b बराबर कितना तो -1 हो जाएगा, और c बराबर भी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि c के जगह पर यहाँ पे 1 है और b के जगह पे यहाँ पे क्या है 1 है, तो माइनस b इधर करेंगे तो यानी माइनस में आ जाएगा। अब ये फार्मूला पर यहाँ पे बैठा देंगे, a की जगह पे कितना 4, तो 4x स्क्वायर प्लस -1 इंटू x और प्लस 1। आंसर क्या मिला 4x स्क्वायर और माइनस x और प्लस 1। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? इस टाइप का हो गया। अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, यानी इस टाइप से आपका क्वेश्चन दिया गया है, एक नहीं बल्कि कई क्वेश्चन दिए गए हैं। इसी टाइप में एक और पूछता है आपका क्वेश्चन, वो क्वेश्चन इस टाइप में एक और इस तरह से पूछता है। अगर लिखना है तो इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। इसी में एक टाइप का और क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन इस टाइप का पूछेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक 2 और 3 है। क्वेश्चन ऐसा बोलेगा
कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्यक 2 और 3, जिनके शून्यक कितना है 2 और 3। जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। क्या करेंगे, लेट, यानी बोलेगा कि फाइंड द, है ना, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, है ना, 2 and 3। सिर्फ बोलेगा कि जीरोस दिया गया है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा। दैट मींस करने का अर्थ ये हुआ कि आपका शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, यहां पे आपको लेट करना पड़ेगा कि माना कि अल्फा बराबर 2 तथा बीटा बराबर 3। तो यहां पे जैसे चलेंगे शून्यकों का योगफल निकालेंगे, का योगफल यानी सम ऑफ जीरोज, जिसको बोला जाता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए होता है। तो ये करने की कोई जरूरत ही नहीं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां पे रख दीजिएगा। अल्फा का वैल्यू 2 है और बीटा का वैल्यू 3 है। 2 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5। उसी प्रकार आपको निकालना पड़ेगा शून्यकों का गुणनफल। तो जैसे यानी इसको बोला जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू है 2 और बीटा का वैल्यू है 3, तो 2 3 जा कितना हो गया 6। अब यहां से हम निकालेंगे, आपका क्या निकालना है, तो आपका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद इक्वल टू फार्मूला x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहां से वैल्यू रखिए x स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मैंने निकाला, कितना आया बेटा 5। यहां पे आप क्या कर दीजिए 5 इंटू क्या x, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 6। दैट मींस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दिस इज योर आंसर। इस टाइप का भी आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है ना, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि उस द्विघात समीकरण को निकाले जिनके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल आपका यहाँ क्रमशः 0 और √5 है ना। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे दिया क्या 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया √5। बैठा दीजिए फॉर्मूला, क्या होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्यों भाई, समीकरण बोला है। समीकरण का मतलब क्या, इक्वेशन। इक्वेशन जैसी बोलेगा तो इक्वल टू में क्या होता है 0 होगा। आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5 इक्वल में क्या होंगे 0, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस √5 बराबर 0। यही आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये है कि 19 में आपका एक द्विघात समीकरण के मूल्य यानी शून्यक दिया गया है। वो क्या क्या दिया गया है, मूल्य यहाँ पे दिया गया है यानी जीरोस दिया गया है √5 एंड यानी √5 और आपका -√5। ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है, समीकरण ज्ञात करें, ये है ना। चलिए कुछ नहीं करना है, ये जब मूल दिया गया है यानी जीरो दिया गया है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, तो इसमें मानना पड़ेगा कि माना कि
अल्फा बराबर √5 तथा बीटा बराबर -√5। यहां से निकाल लीजिए योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, √5 और -√5 हो जाएंगे, कट जाएंगे, वैल्यू क्या आ गया 0। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल गया बेटा कितना, 0। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या मिल गया, 0। अगला निकालिए गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा, √5 और -√5, दैट मींस आपका हो जाएगा 5। किसमें, माइनस में। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया -5। निकालना है समीकरण, निकाल लेते हैं। समीकरण जैसे करेंगे तो x² अल्फा प्लस बीटा इंटू x, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्लियर है सभी का? चलिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मैंने निकाला 0 इंटू क्या होगा x, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मैंने निकाला -5 इक्वल टू 0। x² इसका करेंगे 0, 0 में स्क्वायर करेंगे तो -5 इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो है सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपसे बन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, यानी आपका 22 का क्वेश्चन ये है। देखिए 22 में क्या बोल रहा है, 22 में क्वेश्चन ये बोल रहा है कि समीकरण यहाँ पे दिया गया है 2x² - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। इसका आपका नेचर बताना है कि इसका नेचर क्या है। तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा, d बराबर b² - 4ac। यहां से आप इसका नेचर निकाल लीजिए। अब इसका कंपेयर कीजिएगा ax² + bx + c = 0। a के जगह पे यहाँ पे देख रहे हैं कितना है, तो a = 2 हो जाएगा, b = यहाँ पे जैसे करेंगे तो -6 और c = आपका हो गया 3। अब इस पे हम लोग बैठाएंगे b का जगह पे कितना, -6 का स्क्वायर -4 * a 2 * 3 d ये हो जाएगा 36 माइनस इसका वैल्यू जैसे करेंगे तो आपका हो जाएगा 24। d बराबर आपका जैसी वैल्यू करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ गया 1। यानी d का जो वैल्यू है 0 के बराबर नहीं आया। अगर 0 के बराबर रहता तो इसको हम नेचर लिखते वास्तविक और समान, बट ये क्या हुआ 0 से बड़ा है, इसलिए इसका वैल्यू होगा नेचर वास्तविक और असमान। क्लियर है? ये आपको करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में। 23 सेम है आपका क्वेश्चन नंबर 24। देखिए आपका क्या है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 था, 23 सेम है। 24 क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। 24 ये बोल रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए दिया गया है √2x² और √6 और +2 √2 = 0। इसका मूल्य ज्ञात करना है, यानी आपका मूलों का योगफल एवं गुणनफल। तो मूलों का योगफल यहाँ पे निकालना है, तो कुछ नहीं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b के जगह पर कितना है 6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, a के जगह पर √2। अल्फा प्लस बीटा बराबर 6/√2। इसका रैशनलाइज कर दीजिए, दैट मींस क्या, परमेयीकरण, √2 से गुना और √2 से भाग, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा √6/2। इसको काट दीजिए, दैट मींस 3√2 हो गया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल गया आपका कितना, तो 3√2 निकल गया। सेम यहाँ पे अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, होता क्या है c/a।
सी के जगह पे क्या है अल्फा इंटू बीटा, सी के जगह पे 2 रूट है 2 है, ए की जगह पे क्या है रूट 2 है, रूट 2 से रूट 2 कट गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। दिस इज योर आंसर हो गया। इस टाइप का आपका क्वेश्चन आ सकते हैं फॉर एग्जाम 2023। नंबर ये है आपका 26 आपका सेम है, यानी रूट है 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस रूट 5 बराबर 0 है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है बन जाएगा। क्वेश्चन ये है सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है, रूट 5x स्क्वायर और माइनस 10x और माइनस रूट 5 इक्वल टू 0। इसका भी वही निकालना है आपका वैल्यू, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो इसे आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट में आंसर बताएंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस p बराबर 0 के मूल समान होंगे। क्वेश्चन ये है कि p का क्या वैल्यू होगा जो दिया गया समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस p बराबर 0 दिया गया है। ये आपका इक्वेशन, इसका बोला है कि मूल क्या होंगे समान होंगे। मूल समान कब होते हैं जब d का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। अब यहां से हम लोग चलेंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको कंपेयर कर लीजिए x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या होंगे 0। a के जगह पे यहाँ पे देख रहे हैं कंपेयर कीजिए, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, b इक्वल टू यानी जैसे निकालेंगे -5 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका p। अब इसका हम सोल्व करेंगे, d बराबर 0, b का वैल्यू -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू p, 0 इक्वल टू ये 25 हो जाएंगे और माइनस इसका करेंगे तो आपका 12p हो जाएंगे। नेक्स्ट 0 -25 और इसको दिस साइड लेके अगर हम चले जाते हैं तो 0 खत्म हो जाएगा, यानी 12p हो जाएगा। तो यानी आपका p इक्वल टू हो जाएंगे आंसर 25/12। यही आपका हो गया p का आंसर, यानी मान p का वैल्यू आपका निकल गया। क्वेश्चन नंबर 28 में है, ये 27 था, 28 ये है कि आपका यहाँ पे गुणनखंड द्वारा इसका मूल ज्ञात करना है। x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 10 बराबर 0। इसका आपका क्या करना है फैक्टराइजेशन है ना, यहाँ पे आपका क्या करना है गुणनखंड करना है और इसका आपका वैल्यू निकालना है, यानी अल्फा और बीटा का। कुछ नहीं, मैंने इसका एक वीडियो बनाकर पिछले भी वीडियो में बताया है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में क्या किया जाता है मल्टीपल किया जाता है, और मल्टीपल करने के बाद जो मल्टीपल आता है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसे चाहे एडिशन का रूल कीजिए या सब्ट्रैक्शन का रूल कीजिए, यानी चाहे जोड़ने का या घटाने का रूल कीजिए, और मिडिल टर्म का इक्वल लाना है। यही कंडीशन था। इसका जैसे करेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में मल्टीपल करेंगे 10 होगा, 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 5 आएगा। अब 5 में से 2 जाएगा, आंसर मेरा कितना जाएगा 3, और मिडिल टर्म में भी लाना था कितना 3 लाना था। इसको लिखा जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x और प्लस 10 इक्वल टू 0। किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है। चल यहां से जैसे निकालेंगे x कॉमन कर लिया तो x माइनस 5 क्लियर है, और प्लस क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहां पे आपका होगा माइनस, ठीक है यहां पे आपको होंगे माइनस, 2 कॉमन कर लीजिए, x और माइनस क्या होंगे 5 इक्वल टू 0। जैसे करेंगे x प्लस 2 होगा और x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x बराबर 5, यानी आपका वैल्यू हो गए कौन सा 2 और क्या होंगे आपका -2। क्लियर है।
क्वेश्चन मिस्टेक हमसे लिखा गया, प्लस था नहीं बल्कि क्या था, माइनस था। क्लियर है ना? क्वेश्चन हमसे मिस्टेक से लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 ये भी है आपका। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 = 0 के शून्यक ज्ञात करे। शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, है ना, संबंध की सतता की जांच करना है। यानी इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 = 0, फाइंड द जीरो एंड रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। आपको रिलेशन करना है किसको, जीरो एंड कोएफिशिएंट के बीच। आइए इसका हम कंपेयर करते हैं। पहले मैंने बताया, अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया कि पहला टर्म फर्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या करेंगे, मल्टीपल। तो जैसे करेंगे आएगा 10, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो आ जाएंगे इतना, यानी 2 5 10। ये दोनों को ऐड कर लीजिए, मिडिल टर्म का इक्वल आ जाएगा कितना, 7। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड x² + 2x + 5x 10 = 0। x कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे x + 2 हो जाएंगे, प्लस 5 कॉमन कीजिए, x + 2 = 0। x + 2 कॉमन होंगे, x + 5 भी कॉमन होंगे, इक्वल टू क्या होंगे, 0। x + 2 = 0, x = -2 होंगे। क्लियर यहाँ तक? सेम प्रोसेस x + 5 = 0, x = -5। यहाँ पे लेट कीजिए, लेट अल्फा = -2 एंड बीटा = -5। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहला कंडीशन रिलेशन करना है, तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे शून्यकों का योगफल। क्या चलेंगे, शून्यकों का योगफल, जिसको बोला जाता है अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी x का गुणांक, है ना। तो यहाँ हम इसको वर्ड में लिखना चाहेंगे तो इसको बोल सकते हैं -x का गुणांक बाई x² का गुणांक। इसी को इंग्लिश में बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, है ना, और बट्टा में कोएफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू आपने क्या लेट किया, -2, और बीटा का वैल्यू क्या लेट किया आपका -5, बराबर। इसको कंपेयर करेंगे यहाँ पे, इसको ax² + bx + c से। a का वैल्यू यहाँ पे बता दिया कितना आपका 1, b का वैल्यू बता दिया आपका कितना 7, और c का वैल्यू बताया कितना 10। अब यहाँ पे बैठाते हैं -b, तो b के जगह पे है कितना -7, और फार्मूला में भी -7 बाई a की जगह पे क्या है 1। इसका कंपेयर करेंगे, -2 प्लस माइनस माइनस बराबर -7। इसका जैसे करेंगे तो कितना हो गया +7, इसका करेंगे तो आपका आ जाएगा -7, और ये कितना +7। तो ये वैल्यू जो है आपका दिया गया यहाँ पे कितना है प्लस में, ये प्लस में होंगे, तो ये आपका वैल्यू क्या आ जाएंगे -7 = -7 LHS बराबर RHS। एक आपका कंप्लीट। दूसरा निकालना है शून्यकों का गुणनफल, जिसको बोला जाएगा अल्फा इंटू बीटा, बराबर होता है c/a। c का वैल्यू यहां से आप निकाल लीजिए। c का वैल्यू जैसे निकालेंगे तो c का वैल्यू यहां पे है कितना 10, है ना, और a का वैल्यू कितना है 1, तो 1 होगा। आप यहाँ पे क्या कीजिए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया गया है इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है -2, अल्फा का वैल्यू है -2 और बीटा का वैल्यू कितना है -5, पुट कर दीजिए, यानी 10 बराबर क्या हो जाएंगे 10 LHS बराबर RHS। तो ये भी आपका शून्यकों का गुणनफल भी आपका क्या हो गया इक्वल हो गया। क्लियर है? देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन ये पूछेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि से, इसको क्या करना है
हल करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया, इंग्लिश में इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए इसमें क्वेश्चन है, दो टाइप का क्वेश्चन इसमें है। पहला यहाँ पे है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अगला है आपका √3x और माइनस √8y इक्वल टू 0। तो x और y का वैल्यू यहाँ पे आपको निकालना है बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको बोला जाता है प्रतिस्थापन विधि। यहां से आप चलिए लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। यहां से किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। तो जैसे वैल्यू निकालेंगे √2x बराबर माइनस √3y होंगे। x इक्वल टू वैल्यू निकलेगा माइनस √3y और y कितना हो जाएगा √2। अब यहां से क्या हुआ, ये जो वैल्यू आया x का सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कितना में, इक्वेशन सेकंड में। तो यहां पे लिखिएगा समीकरण 2 में x का मान देने पर या रखने पर, ठीक है, आप देने पर या रखने पर। तो x का मान यहां पे रखिए, क्या होगा, इक्वेशन ये दिया गया है और माइनस √8 बराबर 0। यहाँ पे वैल्यू रखना है, रखते चलिए। क्या होंगे रूट और x का वैल्यू माइनस √3y और y कितना है √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। इसका मल्टीपल करेंगे तो वो आ जाएंगे आपका माइनस 3y और बाई √2 माइनस √8 को लिखा जा सकता है 2√2y इक्वल टू 0 होंगे। इसका एलसीएम कर लीजिए। जैसे एलसीएम करेंगे √2 होगा, ये से कट जाएंगे माइनस 3y। इसका जैसे करेंगे तो माइनस 2 × 2y होंगे इक्वल टू क्या होंगे 0। अब यहां के बाद हम सोल्व आगे करेंगे तो जैसे माइनस 3y और माइनस 2 2 जा 4y और 0 से जैसे रूट में गुना करेंगे 0। सभी को क्लियर है। यहां से जैसे इसका यानी करेंगे तो माइनस 7y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 बाई माइनस 7 है ना। तो जैसे करेंगे y बराबर मेरा क्या आ गया 0, y बराबर क्या मिला 0। अब ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे। चाहते हैं तो इसको इक्वेशन आप 3 भी लेट कर सकते हैं। आप यहाँ के बाद लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में y का मान देने पर, जैसे यहां पे वैल्यू रखिएगा तो क्या मिलेगा, x बराबर माइनस √3y अब बाई √2 है। x बराबर माइनस √3 × y का वैल्यू 0 अब बाई √2 यानी x बराबर भी क्या मिला 0। यानी आंसर क्या मिले, मेरा आंसर मिला x बराबर 0 y बराबर 0। यही आपका हो गया आंसर। ये पूछेंगे आपसे क्वेश्चन 3 मार्क्स में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका इसी में एक और दिया गया है 7x माइनस, इसको आप सोल्व करेंगे और आंसर बताएंगे, आपका कमेंट में बताएंगे। माइनस यहाँ पे 15y इक्वल टू 2 है। अगला है x प्लस 2y इक्वल टू 3। इसे लेट कर लीजिएगा 1 और इसे 2। आपको खुद से इसमें कमेंट करना है x का वैल्यू क्या आएगा और y का वैल्यू क्या आएगा। एक टाइप का और क्वेश्चन आपका पूछता है इसी में, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्वेश्चन ये पूछता है यहाँ पे हल करे, है ना। ये भी 3 नंबर में पूछता है। क्वेश्चन रहेगा हल करे। अब यहाँ पे हल करना है। पहला टाइप मैंने इसमें दिया है 6 क्वेश्चन दिया है और 6 में से निश्चित है एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। इसके लिए पूरा मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि इसमें से एक टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2 और इसी का है 6/x - 1 प्लस 3/y
y माइनस 2 इक्वल टू 1, है ना। इसी में एक और क्वेश्चन दिए हैं हम 6x प्लस 3y। देखिए मैंने इसमें कितनी क्वेश्चन डाल दिए हैं। अगला क्वेश्चन इसी में मैंने डाला हूं 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। ये दूसरे क्वेश्चन डाला है। तीसरा मैंने डाला 4x प्लस 3y इक्वल टू 14 तथा 3x माइनस 4y इक्वल टू 23। अगला इसी टाइप में मैं क्वेश्चन डाला हूं चौथा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है तथा यहां पे डाले हैं 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, और क्वेश्चन 5 में डाले हैं x प्लस y इक्वल टू 5 तथा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। और अगला क्वेश्चन 6 में ये डाले हैं रूट ओवर ऑफ 13 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 5। इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे। क्लियर है। हल करने में इस टाइप में से किसी एक क्वेश्चन आपको आएंगे। डिजिट चेंज हो सकते हैं, बनाने का सबका प्रोसेस अलग अलग होगा। ये नहीं कि x का वैल्यू जैसे इसमें चाहते हैं तो इसको आप लेट करके भी बना सकते हैं, इसको डायरेक्ट सोल्व भी कर सकते हैं। x और y का वैल्यू सभी में निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। आप चाहते हैं इसको तो दो मेथड से हल कर सकते हैं। पहला क्या है, आप चाहते हैं तो एलसीएम करके भी इसको आप हल कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे लेट करके भी हल कर सकते हैं। आप इसको अगर इस तरह से बनाएं, माना कि 1/x माइनस 1 बराबर p मान लिया तथा 1/y माइनस 2 बराबर q मान लिया। ठीक है। अब यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या मिलेगा 5p मिलेगा प्लस ओनली फॉर q मिला इक्वल टू 2। इक्वेशन फर्स्ट मिला। सेम पार्ट इसमें चलेंगे तो ये मिलेगा 6 से p और प्लस आपका मिलेगा 3q इक्वल टू 1। इक्वेशन क्या मिला 2 मिला। आप इसे चाहते हैं तो एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है विलोपन विधि। आप चाहते हैं तो इसे बना सकते हैं। क्या करेंगे बनाने के लिए, इसमें लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर, और करने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे सिंबल चेंज करके। तो जैसे इसमें मल्टीपल करेंगे कितना से 3 से, और इसमें मल्टीपल 1 से, क्या मिला यहां से तो 5 3 15p मिला और प्लस 3q मिला। इसका करेंगे 2 3 6, 1 से करेंगे आपका मिलेगा 6p और प्लस 3q और इक्वल टू 1। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हम किसी एक का वैल्यू को कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसी सिंबल का चेंज करेंगे माइनस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। ये जैसी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9p बचेंगे। यहाँ पे जैसे अगर इसका हम करेंगे वैल्यू तो आपका बचेगा कितना 5। p बराबर मिलेगा 5/9। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए समीकरण किसमें 2 में, तो यहाँ पे वैल्यू जैसी रखेंगे समीकरण 2 में p का मान देने पर
समीकरण 2 क्या है? 6p प्लस 3q इक्वल टू 1। अब यहां पे हम वैल्यू रखेंगे 6 इंटू 5 बाई 9 प्लस 3q इक्वल टू 1। इसका कटिंग कर दीजिए। 3 से ये कटेगा 2 बार में, 3 से ये 3 बार में। 5 2 जा 10 बाई 3 प्लस 3q इक्वल टू 1। अब इसको आप इस साइड लेके चले जाएंगे तो बचेंगे 3q इक्वल टू 1 माइनस 10 बाई 3। अब इसका एलसीएम करेंगे आप, क्या होंगे? 3q इक्वल टू बट्टा में एलसीएम 3 हो जाएगा तो 3 माइनस 10 दैट मींस 3q इक्वल टू माइनस 7 बाई 3। ये से यहां ले आइए, q बराबर मिलेगा माइनस 7 बाई 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कहां पे? इस पे पास, इसके पास, और q का वैल्यू इसके पास, तो फिर इक्वेशन मिलेंगे। फिर उसे x और y को सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपका x का वैल्यू और y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो अब इसे नोट करेंगे। अभी हमने लेट किया था 1 बाई x माइनस 1, x माइनस 1 इक्वल टू हमने लेट किया था आपका p। अब यहां पे मैंने वैल्यू निकाला 1 बाई x माइनस 1 इक्वल टू p का वैल्यू निकाला 5 बाई 9। इसका मल्टीपल कीजिए, जैसे मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 इक्वल टू 9। 5x इक्वल टू 9 प्लस 5, 5x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14 बाई 5। ये x का वैल्यू निकला। सेम अगला हम चलेंगे, वो लेट किए थे 1 बाई y माइनस 2 इक्वल टू वैल्यू आया था माइनस 7 बाई 9। इसका मल्टीपल करेंगे, वैल्यू मिलेगा माइनस 7y और प्लस 14 इक्वल टू 9। माइनस 7y 9 माइनस 14 माइनस 7y इक्वल टू 14 में से 9 को कर दीजिए माइनस, तो माइनस 5 माइनस माइनस कट गया, y बराबर 5 बाई 7। ये आंसर मिला। x बराबर आपका मिला 14 बाई 5 एंड y बराबर मिला 5 बाई 7। ये आपके हुए आंसर। ये पूछेंगे आपको 3 मार्क्स में। अगला विधि है जिसको यहाँ पे क्वेश्चन में मैं डाला हूं, ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि इसे बोला जाता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें क्वेश्चन डाले हैं, पहला क्वेश्चन डाले हैं, 2 टाइप का क्वेश्चन डाले हैं। 2x प्लस y इक्वल टू 5 तथा आपका 3x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये क्वेश्चन डाले हैं। देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मैं फार्मूला लिख दिया हूं। यही फार्मूला होता है, जैसा कि यहाँ पे इक्वेशन भी मैंने लिखा, इसे भी लेट कर लेते हैं। 2x plus y equal to 5 let us equation first and 3x plus 2y equal to 40 let equation second। अब यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं इससे, तो यहाँ से a1 का वैल्यू मिल जाएगा, b1 का वैल्यू मिल जाएगा और c1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो इक्वेशन के फॉर्म में भी बना सकते हैं, अन्यथा ऐसे भी रखेंगे तो बनेंगे। तो a1 बराबर यहाँ पे मिल गए आपको 2, b1 बराबर कुछ नहीं जिसका कोएफिशिएंट 1 और c1 बराबर आपका यहाँ मिल जाएंगे 5। आप चाहते हैं इक्वल टू 0 करके करेंगे तो -5 आएगा, तो उससे कोई देनी नहीं है क्योंकि दोनों में आएंगे, है ना। आप चाहते हैं कि इसको माइनस करके भी बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होंगे। a2 इक्वल टू हो जाएंगे आपका 3 और b2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 और c2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 40। अब इसको हम इस फार्मूले में बैठाएंगे। यही है ब्रज गुणन, x by b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू
y बाई C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1 बाई आपका A1 B2 माइनस A2 B1। ये फार्मूला है। इसी फार्मूला पर इसको हम रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो x बाई मेरा मिलेगा B1 का वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू C2 का वैल्यू कितना 40 माइनस B2 का वैल्यू है यहाँ पे 2 और C1 का वैल्यू है 5 ब्रैकेट क्लोज। y बाई C1 का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं आपका 5 है, A2 का वैल्यू 3 है माइनस C2 का वैल्यू 40 है, A1 का वैल्यू 2 है ब्रैकेट क्लोज बराबर 1 बाई यहाँ पे जैसे करेंगे A1 का वैल्यू 2 है और B2 का वैल्यू भी 2 है माइनस A2 का वैल्यू 3 और B1 का वैल्यू 1 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ सोल्व करेंगे x बाई इसका करेंगे 40 माइनस 10 इक्वल टू y बाई 15 माइनस 80 1 बाई 4 माइनस 3 इसका x बाई आपका आ जाएंगे 30 y बाई इसका माइनस करेंगे 10 में से 5 गया 5 7 में से 1 गया 6 माइनस में इक्वल टू 1 बाई 1 इसका कंपेयर लास्ट वाले के साथ। तो यहाँ पे जैसे चलेंगे x बाई 30 बराबर 1 बाई 1 x बराबर मिला आपका 30 y बराबर जैसे चलेंगे तो y बाई माइनस 65 1 बाई 1 y बराबर माइनस 65 यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है वो है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सॉल्व कर लेंगे है ना। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और दूसरा 3x माइनस 3y और माइनस 40 इक्वल टू 0। इसको आप सोल्व करके x और y का वैल्यू कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो मूल बराबर हैं। आइए यहां पे मेरा दिया गया है क्वेश्चन नंबर यहां पे 3 अंक का चौथा ये है 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां पे वैल्यू हम निकालेंगे किससे, तो यहां पे a1 बराबर मिल गया मेरा वैल्यू 2, b1 बराबर k और c1 बराबर 3। जब 0 बोला है यानी बराबर है तो b स्क्वायर माइनस 4 ac का प्रयोग करेंगे। यहां से 0 b का वैल्यू k 4 इंटू 2 इंटू 3 0 इक्वल टू k स्क्वायर माइनस इसका जैसे करेंगे आपका हो जाएगा 24 kx स्क्वायर बराबर प्लस 24 k बराबर रूट ओवर ऑफ इतना होगा। इसको लिखा जाएगा k बराबर इसको फैक्टर कर दीजिए 4 इंटू 6। क्लियर है। तो इसका जैसे करेंगे तो 2 रूट 6 प्लस माइनस में यही हो गया आपका। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में है इसमें मूल ज्ञात करना है यानी d का वैल्यू क्या होगा। जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में वो है आपका 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू निकाल लीजिए। a1 बराबर होंगे आपका 2, b1 बराबर
-2√2 होंगे और C1 बराबर 1। D बराबर B² - 4x, ये तो फार्मूला होते हैं। D बराबर B का वैल्यू क्या है यहाँ पे -2√2 का होल स्क्वायर 4 × 2 × 1। D बराबर इसका जैसे करेंगे 8 रुपए होंगे -8। D बराबर क्या मिला 0। इसकी मूल पता चल गया क्या होगा, तो यानी हम बोल सकते हैं वास्तविक और समान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2x + 3y बराबर 11 एवं 2x + -4y = -24 का हल करे और m का मान ज्ञात करे, जिसके लिए y बराबर कितना है mx + 3। तो m का मान क्या होगा ये भी ज्ञात करना है। कुछ नहीं, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे 2x + 3y = दिया गया है 11, लेट कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट 2x - 4y - 24 लेटेस्ट इक्वेशन सेकंड। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम बना देते हैं कि एलिमिनेशन से बता दें या फिर आपका किससे बता दें, एलिमिनेशन से फर्स्ट हम बना देते हैं। तो एलिमिनेशन से जैसे बनाएंगे तो देख रहे हैं कि आप 4 है यहाँ 3 है, तो ये दोनों की इक्वल करके काट देते हैं। अब ऐड कर देंगे भाई, तो इसमें कर देते हैं मल्टीपल 4 से और इसमें मल्टीपल 3 से। आप लिख दीजिएगा यहाँ पे कि समीकरण 1 में 4 से गुना करने पर तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका करेंगे तो 12 और इसका भी करेंगे तो 12, दोनों को जोड़ देंगे कट जाएगा, सिंबल चेंज करने की जरूरी नहीं पड़ेगी। जैसे मल्टीपल करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 × 2 = 8x + 12y और 4 यानी 11 × 44। इसका जैसे करेंगे तो जैसे करेंगे 6x - 12y और इक्वल टू जैसे इसका करेंगे तो कितना, ये दोनों कट गए, ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 14x, ये क्या हो जाएंगे आपका सब्ट्रैक्ट, तो ये कितना हो जाएगा 8। यहाँ कैरी बचा कितना 6, तो 6 में से कितना 4 गया 2, माइनस में 2 से इसको काट दीजिए कितना बार में, तो 14 से 2 बार में x बराबर -2। समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में x का मान देने पर क्या है 2x + 3y = 11। x का वैल्यू क्या आया तो -2 आया, -2 x का वैल्यू -2 प्लस 3y = 11, -2 plus 3y = 11। दिस साइड 3y 11 plus 2, तो जैसे अगर हम यहाँ पे करेंगे तो 2 × 2 = 4 होंगे यहाँ पे, और ये आपका हो गया 4 प्लस में 3y = ये हो गया आपका 15, 5 × 3 = 15, y बराबर 5। अब यहाँ के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे किस पे, इस इक्वेशन पर। तो y बराबर mx + 3 है। y का वैल्यू हमने निकाला कितना 5, m × x का वैल्यू -2 प्लस 3, 5 = -2m प्लस 3। दिस साइड ले आइए, 5 - 3 बराबर -2m, यानी हो गया यहाँ पे 2 बराबर -2m, 2 से 2 कट गया यानी m बराबर -1। ठीक है, m का वैल्यू कितना गया -1। देखिए 5 नंबर पे क्वेश्चन पूछेंगे आलेख विधि से हल करें। आलेख विधि से हल करें, यानी इसी को बोला जाता है ग्राफ मेथड। पहला क्वेश्चन इसमें मैंने डाला है, 6 क्वेश्चन इसमें भी डाला। पहला क्वेश्चन है आपका
x प्लस 2y इक्वल टू 6 तथा 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब यहां पे जैसे इसको ग्राफ मेथड से हल करना है तो क्या करेंगे, x प्लस 2y बराबर 6 लेटेस्ट इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अगला है 2x माइनस 3y बराबर 12 इक्वेशन सेकंड। चलिए समीकरण 1 से, तो 1 से जैसे चलेंगे तो क्या यहाँ पे मिलेंगे, x प्लस 2y बराबर 6। अब यहाँ पे इटसेल्फ आपका वैल्यू रखना है x y का वैल्यू, तो यहाँ पे किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे कि अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं या y का, तो 2y बराबर होंगे, y बराबर x बटा 2 होंगी। यहां तक किसी को दिक्कत है? x y, x का वैल्यू 0 1 2 मैंने रख दिया, इट से कुछ भी रख सकते हैं आप। यहां से जैसे निकालेंगे y बराबर 6 माइनस 0 बटा 2, y बराबर 6 बटा 2, तो यानी कितना जाएगा 3। उसी प्रकार 1 रखेंगे तो आ जाएंगे आपका 5 बाई 2, जैसे 2 रखेंगे तो 2 आएगा। वैल्यू यहाँ पे आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, है ना, x की जगह पे ये वाला वैल्यू आपका वैल्यू मिल जाएगा। सेम उसी प्रकार चलेंगे समीकरण 2 से। 2 है क्या, 2x माइनस 3y बराबर 12। यहां से आप भी वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस 3y बराबर 12 माइनस 2x, y बराबर 12 माइनस 2x बटा माइनस 3। यहां पे भी आप बॉक्स बनाइए। थोड़ा देखिए बॉक्स यहां पे मैं बना रहा हूं, इसको यहां 1 लिख दिया और यहां पे 2 लिख दे रहे हैं, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम हो जाएगा फिर। अब यहां पे हम रखते हैं y बराबर 12 माइनस 2x बाई माइनस 3 है। x का वैल्यू मैंने रखा 0 1 2 रखा, कुछ भी आप वैल्यू रख सकते हैं। y बराबर यहां मिलेगा 12 माइनस 2 गुने 0, y बराबर 12 बटा में 3 है माइनस में, माइनस 3 कट जाएगा, वैल्यू कितना आ गया माइनस 4। उसी प्रकार यहां पे वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस 10 बाई 3। अगला रखेंगे तो 8 बाई 3। ये आएंगे। अब इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। इसे नोट कर ले। आगे अब देखिए इसका हम ग्राफ खींचेंगे कैसे, आइए चलिए अब यहां से हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। इसको y o y डैश, x o x डैश, यहां से डिस्टेंस आप ले लीजिए एकक सीएम का। आपका ग्राफ कॉपी वहां एग्जामिनेशन हॉल में मिलेंगे, खरीद के नहीं। 1 2 3 4 5 6। तो सब बात में नेट गुजर आता है ना जी, जरूरी कि नहीं कराएंगे। 1 2 3 4 5 6। -1 -2 -3 -4 -5 -6। -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। कैसे खिंचाएगा, देखिए x का वैल्यू 0 तो y वैल्यू मेरा मिला कितना 3, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 5.2, यानी इसका जैसे हम डिवाइड करेंगे 5/2 में तो आ जाएगा आपका 2.5। तो x का वैल्यू 1 मिला तो y का वैल्यू 2.5, तो यानी इसके लमसम में, ठीक है।
नेक्स्ट 2 तो 2, x का वैल्यू 2 तो y का भी वैल्यू 2। क्लियर है? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे, स्केल किधर गया, देखिए यही मेरा स्केल है, और यहां से हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे और इसको थोड़ी अच्छी तरह से रखकर और इसे मिला दें और यहां पे लिख देंगे समीकरण 1। पॉइंट को यहां लिख दीजिएगा, पहले लिखिएगा 0 फिर 3, यहां पे लिखिएगा पॉइंट का 1,5/2 और इसको लिखिएगा 2,2। कभी भी पहले x इसके बाद y लिखिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए सिंबल लगा दीजिएगा तिरछा, यानी नीतीश कुमार का, ठीक है। नेक्स्ट आगे समझ रहे हैं क्या है, बिहार में शिक्षा की नीति बना के रखे हुए हैं कि किसी भी चीज के लिए और कुछ ना, तो शिक्षा में कोरोना भी होगा तो सिर्फ कहाँ, आपका एजुकेशन में, बाकी भीड़ भाड़ होगा उसमें कोरोना नहीं है, बाराती होगा कोरोना नहीं है, समझ गए, नेता के रैली होगा उसमें भी कोरोना नहीं है, लेकिन अगर कोचिंग में पढ़ाई होगा तो कोरोना है। शायद लग रहा है कि हमारी सरकार जो है उनको पता है कि कोरोना कहीं नहीं बेंच पर होता है, विद्यार्थी आएंगे उन्हें कोरोना हो जाएगा, इसलिए वो शायद लगते हैं शिक्षा को ही बंद कर देना चाहते हैं। और मुझे तो और ये तो ही नहीं, शक ये लगता है कि वो चाह रहे हैं कि अगर पब्लिक अनपढ़ रहे तो मन चाहा हम वोट उनसे क्या कर ले ले। मेरी तो यही नीति लगती है, और जिसके कारण आज मेरा शिक्षा दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, गिरते जा रहा है। बिहार का समझ गए, बिहार का। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे इसी में देखिए 1 का ही सॉल्यूशन है। अब यहाँ इक्वेशन 2 का है वैल्यू x बराबर 0, तो x का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं, फिर मिला मेरा 0, y वैल्यू -4, तो देखिए x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -4 आ रहा है, तो -4 नीचे में आएंगे तो यहाँ आ गए। नेक्स्ट 1 तो आपका मिला 10/3, तो जैसे डिवाइड करेंगे तो यानी 3.33 आएंगे, तो लमसम मान लीजिए 3.3, जब 1 ये 1 तो 3.3, तो 3.3 यहाँ पे लमसम आपका ग्राफ कॉपी वहां पे मिलेंगे, लाइनिंग उसमें रहते हैं, दोनों के बीच में 10 लाइन। 2 तो 8/3, तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो यानी आपका आ जाएगा 2 पॉइंट, है ना, यानी जैसे करेंगे तो 3 से डिवाइड 8 में करेंगे, है ना, तो 2 बार लगाइए 6, ऊपर से बचा कितना 2, तो फिर पॉइंट मारिए 0, फिर कितना 6/18, तो यानी 2.6 लमसम में आप लेके लगभग में चलिए 2.6, कब जब 2, तो 2.6 x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2.6, देखिए यहाँ पे लमसम ऐसा। अब यहाँ पे क्या कीजिए, स्केल ये देखिए ऐसे रखिए स्केल को और इसे आप मिला दें, ऐसे इसको रखे और हमने क्या किया, मिला दिया। अब यहाँ पे भी सुंदर देखने के लिए सिंबल लगा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 2 और पॉइंट को यहाँ डिनोट कर दीजिए 0, -4, नेक्स्ट 1, -10/3 और इस पॉइंट को यहाँ पे डिनोट कर रहा हूं 2, -8/3। ऐसा आप जब करेंगे तो आपको मिलेंगे कितना 5 मार्क्स।